महाराष्ट्र में फ़िलहाल के लिए ये वाला फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा है। ये सारे चोर ढोर इकट्ठे हो रखे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये इस तरीके से जैसे खुशियाँ मना रहे हैं। ये कोई और नहीं है, ये वही है जो फ़िलहाल के लिए महाराष्ट्र की जो न्यूज़ है उसको बड़ा ही मसालेदार किया हुआ है। जी हाँ, यही है वो बागी विधायक। और ये सारी की सारी सियासी जो राजनीति या यूँ कहिएगा सियासी जो उठापटक हो रही है महाराष्ट्र में, वो सभी इन्हीं की वजह से ही है। गुजरात के सूरत शहर से उठ के ये चले गए असम के गुवाहाटी में। बहुत सारा कारनामा है, सियासी दावपेंच क्या शिवसेना के बंद ही हो गए हैं। चलिए जान लेते हैं अब तक के लेटेस्ट अपडेट क्या है। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिकली अपडेट रहना होगा या पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की कुल सीटें कितनी हैं। महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं 288। और आप लोगों को शायद ये पता होगा, इस किसी भी राज्य में जितने भी सीटें होती है उसके ½ अगर किसी के पास आ जाती है तो यूँ समझ लीजिएगा कि वो सरकार बन जाएगी या उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। मतलब इसकी आधी हो जाएगी 144, ठीक है ना। तो इनको बहुमत साबित करने के लिए जो है ना वो 144-45 सीटें अगर इनके पास आती है तो ये जीत जाता है या वो पार्टी जो है वो सरकार बना लेगी। इलेक्शन के जो रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा रहा था क्या कि शिवसेना के पास में 56 सीटें आई थी, एनसीपी की 53 आई थी, कांग्रेस के पास 44 और तकरीबन इन्होंने सभी ने मिला के चोर ढोर इकट्ठे हुए और महाविकास अघाड़ी बनाया इन्होंने। इसकी 153 सीटें जो है ना वो टोटल हुई। एनडीए जो है ना उन्होंने क्या किया, भाजपा की खुद ही 106 सीटें तो आई ही थी, ये तो खैर था ही इंपॉर्टेंट। इसके साथ में 1-2 पार्टियां निर्दल ये वगैरह सब मिले और 113 हुए, लेकिन बहुमत के पास नहीं पहुंचे। सरकार के जैसे ही ये रिजल्ट आए थे तो हालांकि यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने आमंत्रित तो बीजेपी को किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के पास सीटें आई थी, लेकिन बहुमत नहीं था। तो फिर क्या था, आपका उद्धव सरकार जो है ना इन्होंने मिलके, उद्धव ठाकरे ने सरकार तो बना ली थी, चलो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उतना ठीक नहीं है अभी ये। क्यों ठीक नहीं है, हुआ क्या है कारनामा, देखो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उद्धव जी के समय मुख्यमंत्री पद पर स्वीकार किया, उस समय शिवसेना के नेताओं में बड़ी सुगबुगाहट थी और बाला साहब ठाकरे हमेशा चाहते थे कि शिवसेना प्रमुख जो भी होता है ना वो कभी सत्ता के साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब किंग मेकर रहना चाहिए, वो खुद किंग नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग तो यह तक कहते थे कि उद्धव जी का मुख्यमंत्री बनना शिवसेना को आगे जाके मुश्किल में डाल देगा। अपने कुनबे को समझने में कहाँ चूक हो गई उद्धव ठाकरे से, इसी सवाल से रिलेटेड आज हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा, दिक्कत ये हुई है सारी की सारी यहाँ पे कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे के बागी विधायक हैं, इनके ऊपर कार्रवाई शुरू करने की कोशिश तो की है। एकनाथ शिंदे नाम के एक व्यक्ति है, इन्होंने सारा खेल रचा। इन्होंने तकरीबन 40 विधायकों को जो है ना अपने साथ इकट्ठा कर लिया। कभी इन्हें गुजरात लेके जा रहे हैं, कभी इन्हें गुवाहाटी लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और बल्कि अब तो इन्होंने एक लेटेस्ट अपडेट और बयान ये दिया कि 50 से ज़्यादा एमएलए मेरे पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। समर्थन है इसमें शिवसेना के 37 से ज़्यादा है और बाकी और भी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि समझो कि शिवसेना हमारी हो गई अब एक प्रकार से। और एकनाथ शिंदे ने क्या किया, खुद को विधायक दल का नेता भी घोषित कर लिया। 37 विधायक हो गए। अब आप कहोगे सर अगर 10वीं अनुसूची की बात करें, दल बदल कानून की बात करें, तो इस हिसाब से बागी विधायक की जो विधायकी या संसद की जो पावर होती है वो तो रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि अगर 2/3 बहुमत होता है तो रद्द नहीं होते हैं। तो एक्चुअली ये 37 विधायक 2/3 बहुमत ही है, तो ये रद्द तो नहीं होने वाले हैं। शिंदे ये कहते हैं कि हमारे पास में लगभग 49 मतलब जुड़ चुके हैं और भी आगे आने वाले टाइम में जुड़ जाएंगे। लेकिन जो शिवसेना है उसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान से जो चल रहे हैं, उन्होंने कहा, जैसे उसके सांसद का नाम है संजय राउत, उन्होंने कहा अगर ये सारे विधायक हमारे पास आते तो हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देंगे। शरद पवार ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, अभी बहुमत शामिल करने में बहुत दिन बाकी पड़े हैं, करोगे विधानसभा में तब जाके पता लगेगा ना इस बात का। गुवाहाटी के अंदर ये सारे बैठे हैं, देखिएगा होटल के अंदर, ठीक है ना, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब पूरा गजब का कारनामा है। देखिएगा ये सारे के सारे लोग, ठीक है ना, मतलब ऐसे इधर उधर चक्कर काट रहे हैं ये। और मतलब ये कुछ कार्टूनिस्ट तो खैर अपना मजाक उड़ाए रहे हैं, केवल सीट नहीं अब तो पूरी गाड़ी ही चाहिए। शिंदे ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को सीट नहीं पूरी गाड़ी ही चाहिए। आसाम के अंदर ये हो रहा है, बाढ़ की हालत तो है ही है। हमने राहत का पैकेज मांगा था, गलती से आहत का पैकेज भेज दिया, बाकी सारे उड़ के आ गए यहाँ पे। सेना सुरक्षित भविष्य की गारंटी है बागी कह रहे हैं, लेकिन मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारी चर्चा चल रही है। चर्चा फिलहाल के लिए तो यही थी जो आपको मैंने बता दी। अभी तक के लिए पॉलिटिकल ड्रामा गजब का है, ठीक है। रिजल्ट अभी तक कुछ है नहीं इनका, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।